क्या कहिएगा, लालटेन छाप कहाँ तक जगमगाएगी? लालटेन छाप अभी तो पूरे हिंदुस्तान में जलेगी। अभी तो पाकिस्तान जलेगी, अभी पूरे हिंदुस्तान में जलेगी। और यहाँ जो है लालटेन जल चुका है, उसको बुताने वाला कोई भी नहीं लिया है। लेकिन कहीं बोला जा रहा है ये कि लालटेन का जमाना गया है और बत्ती का जमाना आया है, क्या कहिए? वो कौन बोलता है जानता है? वो बोलता है उसका 4 गो है यहाँ रांगा बिल्ला पिल्ला, वही बोलता होगा, दूसरे कोई नहीं बोलता होगा। तेजस्वी जब 200 यूनिट के वादा किया तो 125 यूनिट किया ही। तेजस्वी जब कहा कि हम घर घर में को नौकरी देंगे तो बोलता है हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो सब तो नकल तेजस्वी कर रहा है। नमस्कार, जोहार, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं सत्य साहित्य। तो अभी हम हैं चकाई विधानसभा के चकाई में, जहाँ पे बता दें कि आज जो है वो राजद के तरफ से यहाँ पे भावी विशाल जनसभा रखी गई थी, जिसमें से तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ पे पहुंचे थे और बता दें आशीष यादव समेत कई लोग यहाँ पे पहुंचे थे। तो आइए यहाँ के कुछ लोग हैं, कमेटी के लोग हैं और कुछ सहयोगी लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं क्या यहाँ का इस बार का जो यहाँ चुनावी सभा है, क्या इन लोगों का रणनीति है, वो जानने का प्रयास करते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? राजकिशोर प्रसाद यादव। तो इस बार 2025 का माहौल क्या है? अब बिहार बढ़ चुका है और एक तरफा लहर है सावित्री देवी के पक्ष में। सावित्री देवी के पक्ष में एक कारण है कि सभी लोग सावित्री देवी के पीछे जा रहे हैं। 5 साल में कुछ फोकस किए और बस गाड़ी दिखाए, मंत्री का रुतबा रौब दिखाए, कमीशन लेने का काम किया, कोई विकास नहीं किया। सिर्फ जो 6 महीना में ही दिखाए शिलापट लगा के शिलान्यास नहीं, सत्यानाश करने का काम किया। वो सत्यानाश करके जहाँ जाओ शिलान्यास किया, सब सत्यानाश ही काम उसका हुआ। लेकिन पिछले बार आप लोग जब वोटिंग किए होंगे तो क्या सोच के किए थे और क्या अबर सोच रहे हैं? अबर सोच रहे हैं तेजस्वी जी जितना जो वादा किए, जो 17 महीना में वादा पूरा करके दिखाए, यहाँ के जनता में विश्वास है। जो तेजस्वी जी जो कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन एक चीज है जो देखा जा रहा है, तेजस्वी जी के पीछे बुजुर्ग है ही, लेकिन साथ में युवा का जो साथ है वो एक अनोखा देखा जा रहा है कि युवा का तो बात ही छोड़ दीजिए, युवा में इतना आक्रोश और जोश खरोश के साथ है जो नहीं लगा कि कभी इसके पहले इतना जोश था। मतलब पहले कभी इतना देखा नहीं गया है। लेकिन इस बार जो है हर एक वर्ग से, हर एक समाज, हर एक जाति, धर्म, मजहब से सब में जो जोश है, लेकिन तेजस्वी जी को सरकार लाना है। अगर बिहार में विकास और बदलाव चाहिए तो तेजस्वी जी ही कर पाएंगे। तेजस्वी कर पाएंगे, कुछ कोई नहीं कर बदलाव। कितना भरोसा है तेजस्वी जी के ऊपर? एकदम 110% भरोसा है। वो युवा में भरोसा है और युवा के चहेते नेता है और विकास करेंगे और जो वादा कर रहे हैं वो वादा पूरा करेंगे। तो वादा पूरा करेंगे। तेजस्वी जी सभी के दिलों में बस चुके हैं। यहाँ के चाहे किसी भी जाति से हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है ये कि सामने वाला नेता कौन है। क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश जी, बताइएगा, तेजस्वी जी का नाम चकाई में गूंज रहा है। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, जिस प्रकार से आज का जनसैलाब था, लोगों की यहाँ पे काफी तादाद में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, क्या कहिएगा उसके प्रति? क्या है तो हम लोग बुजुर्ग युवा कहेंगे। हम लोग बेरोजगार है, अभी नहीं कर पाए हैं। पढ़ाई लिखाई हम लोगों का सारा कंप्लीट है। क्यों नहीं कर पाए? वैकेंसी नहीं है। अगर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर से सरकारी नौकरी एक आदमी को देंगे, विश्वास है भाई देंगे। ये तो बोले थे कि पिछले बार भी कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। कुछ ही दिन के लिए सरकार इनके मत में रहा, दिए ना भाई। 4, 4.5, 5 लाख नौकरी कर दिए वो। इस बार 5 अभी पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी 5 साल अभी सरकार रहेगा ना, 5 साल में देखिएगा हर एक घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। ये तय है, नौकरी मिलना ये गारंटी है। ये तो तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जवान पक्की है। तो वो हम लोग भी कहते हैं कि तेजस्वी का उम्र भले ही वो जो घूम रहा है 55 साल 70 साल वाला युवा कहता है कि हम 70 साल का युवा है, हम 75 साल का युवा है, हो गया है वो लोग वो एजेड, लेकिन कहते हैं कि हम युवा है अभी भी। ठीक है भाई, आप हैं तो उसके सामने ये कच्चा उम्र इनका है। लेकिन ये जो कह रहे हैं, पिछले बार चुनाव में हम लोग देख लिए हैं, पिछले बार वो कुछ दिन सत्ता में रहे, नौकरी दे दिए, जो चाह रहे थे वो कर दिए। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि विपक्ष में जो है वो एनडीए की सरकार थी, जो अभी भी वो टक्कर दे रही है। क्या कहिएगा एनडीए के? कौन बोल दिया आपको टक्कर दे रहा है? तो सब बेकार है। कौन आपको बढ़िया लग रहा है एनडीए का? गया ना कल वो परसों तो आए थे, क्या बोलते हैं उप मुख्यमंत्री साहब सम्राट चौधरी, उनको तो गोबर लेके भेज दिया है आदमी। कौन इस बार मतलब टक्कर में क्या लग रहा है कि कौन इस पर बाजी?
में है ही नहीं, यहाँ से तो जीत गई है और तेजस्वी यादव का सरकार बन रहा है। मतलब सावित्री देवी जी यहाँ फिक्स है जी मतलब यहाँ पे 100% है। यहाँ तो आप आए थे कि नहीं आए थे सभा देखने के लिए? हमको लग रहा है आप लेट होंगे, मैं सवाल ही कर रहे हैं। आए थे, हम तो देखे पिछला 2 घंटा से चकाई चौक पे जाम लगा हुआ था, अभी खाली हुआ है जाकर के। जीत गए हैं, तेजस्वी का सरकार बन गया इस बार, ये तय है। बदलाव आदमी चाह रहे हैं, पूर्ण रूप से चाह रहा है कि नहीं बदलाव हो। 20 साल से आपको तो पहले ही पता है कि वो इंजन पुराना हो गया, उसका चलना लगेगा, अब रहा नहीं हुआ, मतलब इंजन चेंज करना है। अब आदमी हर एक आदमी चाह रहा है कि नहीं सरकार चेंज हो और मुद्दों की बात हो। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये करने जानता है, बस कुछ नहीं जानता इसके अलावे। मुद्दा का असली मुद्दा का बात कर रहा है तो तेजस्वी यादव कर रहा है। एक बंदा है कि मुद्दा का बात करता है, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, पलायन का हो, इन सब मुद्दों पर इसका बात है। जो यहाँ चाहिए वो यहाँ पे बात हो रहा है। इसके अलावे ये लन फंड वाला बात, हिंदू मुस्लिम लन ये करने वाला, ये इसके पास नहीं है, समय भी नहीं है इनके पास उतना कर सके। यहाँ तो हम देखे तो 5 मिनट का कार्यक्रम रहा, उनका इतना जनसभा है, करते करते समय निकल जाएगा। कल भर है अंतिम तिथि, कल भर में चुनाव खत्म, प्रचार खत्म होना है, जाना हर जगह है। 2 ही मिनट रहे, लेकिन 2 मिनट में उन्होंने मुद्दे की बात करी, ना हिंदू की बात करी, ना मुस्लिम की बात करी, ना जाति ना धर्म, किसी चीज का बात नहीं किया, सिर्फ मुद्दों का बात किया। नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, ये। तो इस बार आप लोग कौन कौन से मुद्दे पे वोटिंग करने वाले? मैंने प्लीज युवा हमको कहिए, हम वो है बेरोजगारी पे देंगे। इस बार राजद कितनी संख्या में सीटें ला रही है? वो करीब 200 प्लस लाएंगे। 200 से प्लस? हाँ, पूरे महागठबंधन में। मतलब ये पूर्ण विश्वास है कि 200 से प्लस ही पूर्ण विश्वास है, उसमें कोई शक नहीं। कैसे विश्वास कि 200 से प्लस लाएंगे? ये दिख नहीं रहा है इसका, जो बातें कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। पूरे युवा जन सैलाब पूरा उमड़ चुकी है, पूरे बिहार जो है पूरा मतलब माय हो चुका है। बोले इस बार नीतीश कुमार और ये एनडीए का कहीं कुछ चलने वाला नहीं है, जुल्मेबाजी कुछ नहीं चलेगा उसका। तो लालू जी के प्रति क्या करेगा? क्योंकि वो तो पुराना इस बिहार को सींचे हैं। उसका तो यकीन है, मैंने गरीबों का मसीहा है वो तो उसका नाम ही तो है ही ना, गरीबों की मसीहा। हाँ जी, उसमें कोई शक नहीं है। आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जो है वो गरीबों का मसीहा है, मसीहा थे और मसीहा रहेंगे भी। आपको दिख रहा है हम लोग पूर्ण मुफ्त मतलब बहुमत से बेरोजगार हैं, कहीं कुछ नहीं है, 1 रुपया का मतलब कोई आश्रय नहीं है कमाने की इसका नीतीश कुमार की सरकार में। हम लोग जॉब नहीं कर सकते हैं क्या? हम लोग में क्या कमी दिखता है? देखिए, वो आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं उसको, एनडीए के सरकार वाले को, जो बातें करते हैं नीतीश ये बोले तेजस्वी ये है, वैसे है, ये है, वो है, उसमें कुछ नहीं है। सिर्फ बेरोजगार जो है इतना बढ़ गया है बिहार में। अगल बगल में देखिए दूसरा राज्य में जो है विकास का कैसे दरिया बह रहा है हर जगह। मेरा बिहार में नहीं हो सकता है क्या? हर आदमी जो आज इस बार देखे होंगे, आप भी देखे होंगे कि हमारे तेजस्वी भैया जो गुहार लगा रहे थे कि ठेकुआ खा के वापस नहीं जाइएगा, बोल रहे थे ना, वोट डाल के वापस जाइएगा। अगली बार मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगला छठ पूजा हम लोग साथ में मनाएंगे, अगला होली साथ में मनाएंगे। बताए थे तेजस्वी भैया, हम लोग उस चीज पे पूर्ण बहुमत के साथ, वो चीज आज हमारे तेजस्वी भैया में दिख रहा है, वो करके दिखाए। वो उसी गद्दार ये मुख्यमंत्री, धोखेबाज मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बंटवाए थे, ये आप लोग भी देखे होंगे, वो सिर्फ 17 महीने में। और ये पूर्ण बहुमत है, जो वादे किए हैं आज देख लीजिए, यूनिट फ्री और ये पेंशन जो बढ़ा रहे हैं, सब तो उसका ये 2 कॉपी कर रहे हैं। अरे भाई, जब अभी कर रहे तो और आप 20 साल सरकार रहा था, उस समय अगर आप करते तो अब मेरा बिहार कहाँ जाता, आगे बढ़ता ना। अब क्यों नहीं किए उस समय? जब आप सामने में देख रहे हैं कि वो सामने कर रहा है तो हम डर रहे हैं। बात होता है ना, वो डर से ये सब चीज कर रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपका झांसा सबको देख लिया। आप जो लॉलीपॉप 10 हजार का थमा रहे थे, वो सिर्फ लॉलीपॉप ही बन के रह जाएगा, उसमें आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है। इस बार पूरा तय है, तेजस्वी जब सरकार बनने जा रहा है, उसका महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, और हम लोग सरकार बना रहे हैं, और चकाई से सावित्री देवी भी जीत रही है। मेरा संदीप कुमार नाम हुआ, बाबूडी से है, क्याजोरी चकाई प्रखंड से है। तो इस बार चकाई में लालटेन की बत्ती जलेगी और लोगों में खुशियों की लहर दौड़ेगी। क्या कहिएगा? नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुरेश पासवान। क्या कहिएगा, लालटेन छाप कहाँ तक जगमगाएगी? लालटेन छाप अभी तो पूरे हिंदुस्तान में जलेगी, अभी तो पाकिस्तान जलेगी, अभी पूरे हिंदुस्तान में जलेगी। और यहाँ जो है लालटेन जल चुका है, उसको बुताने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। लेकिन कहीं बोला जा रहा है ये कि लालटेन का जमाना गया है और बत्ती का जमाना आया। क्या कहिए? वो कौन बोलता है जानते हैं? वो बोलता है उसका 4 गो है यहाँ रांगा बिल्ला पिल्ला, वही बोलता होगा, दूसरे कोई नहीं बोलता होगा। तेजस्वी जब 200 यूनिट के वादा किया तो 125 यूनिट किया ही।
तेजस्वी जब कहा कि हम घर घर में को नौकरी देंगे तो बोलता है हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो सब तो नकल तेजस्वी कर रहा है। अभी हमारा वर्तमान जो विधायक था उसका जितना यहाँ है नेता, 4 गो 5 गो नेता का गाय जो है, गाय होता है वो गेहूं के रोटी खाता है। हमारा गरीब जो है उसको 2 किलो गेहूं मांगने जाता है डीलर जो तो नहीं मिलता है। तो इसका माने वो 4 गो नेता है, अगर 4 गो वीडियो कह देगा कि कोई हिलना नहीं तो कोई नहीं हिलेगा। दरोगा कह देगा कि यहाँ जो है उसको ये करना है तो वही होगा। डीएम के कह देगा कि इसका रजिस्ट्री वाला जो है उसको कैंसिल कीजिए तो वही होगा। अगर उसका घर मजूरा जमीन की रसीद मोटेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ गरीब के नहीं होगा। आप बहुत अच्छे प्रकार से बोल रहे हैं और आप बुजुर्ग भी हैं, तो आपसे एक इच्छा है मेरी कि आप थोड़ा लालू जी की आवाज में बोले तो और भी अच्छा लगेगा। हम बोलने के लिए जो जानते हैं वही बोलेंगे, लालू जी की आवाज में तो नहीं बोल क्योंकि लग रहा है कि अब लालू जी की आवाज थोड़ा आपका मिलावट हो रही है उनसे। हाँ, लालू जी है और बिहार में देखिएगा कि कम लगेगा तो 180 से प्लस होगा।